Good morning class, how are you all? Hope you are fine. Let's start lesson. Unit number 1, Numbers and Arithmetic Operation. Exercise 1C, page number 14. I hope there was no problem in this previous lesson. Let's start the new exercise. New exercise 1C, topic name is multiplication and division. इस एक्सरसाइज नंबर 1C में बेटा फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो है वो आपने खुद करने हैं, बिल्कुल एज इट इज रहेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सेम एज इट इज है। इसलिए जब तक आपकी क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उनकी कमांड होगी देन आप जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन 1 2 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर बाय 10। आपने जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन किए क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे, कि आपने इस क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि अपने इस नंबर को मल्टीप्लाई 10 लिखा। अब 10 लिखने के बाद आपने इसके आंसर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए हम सबसे पहले एक टेबल को ड्रॉ करते हैं। टेबल को हमें ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? अब हमें मल्टीप्लिकेशन जब भी आपने मल्टीप्लाई करनी होगी, आपके पास 10 हो 100 हो 1000 हो व्हाटएवर कुछ भी आ जाए, आपने क्या करना है कि जो आपका मल्टीप्लाई का पहला डिजिट था यानी कि फर्स्ट जीरो के लिए अपने टेबल के फर्स्ट कॉलम जो है आपके पास यूनिट होता है, इसको जो है ना स्पेस कर देना है, इसको छोड़ देना है और बाकी अपने प्रीवियस जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको 10 से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम छोड़ा। बाकी के लिए आप जो है वो लिखना स्टार्ट कर दें 2 2 3 5 0 1। अब जो कॉलम आपने छोड़ा था उसमें आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के लिए जितने भी नंबर था एंड का 10 था 1 0, तो जस्ट आप इसके यहाँ पे 1 0 पुट कर देंगे। अब इसको आंसर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं कि फर्स्ट 3 डिजिट स्पेस 3 डिजिट देन स्पेस और उसके बाद 1। अब आप अपने आंसर में देख सकते हैं कि जब आपने इस नंबर्स का आपके पास नंबर था 105 322 मल्टीप्लाई 10, जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया आपके आंसर में एक जीरो का जो है वो इजाफा हुआ है। 3 नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आपके पास एज इट इज होंगे, जितने आपके पास यहाँ पे नंबर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होते जाएंगे। टेबल में हमने इसको ड्रॉ करके आपके लिए आसानी की और इंटरनेशनल सिस्टम में इजीएस्ट वे से हमने लिख लिया। सेम इसी तरह जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी दो पार्ट्स भी एज इट इज होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर बाय 100। पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। तो क्या होगा? सबसे पहले आपने सोल्यूशन में 45018 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब 100 में आप देख सकते हैं कि 2 जीरो है। अब आप इन 2 जीरो को आपके लिए अपने टेबल के फर्स्ट 2 कॉलम को छोड़ के आपकी बाकी की जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू है वो अपने टेबल में पुट करेंगे। फर्स्ट 2 कॉलम मैं छोड़ रही हूँ और बाकी की जो भी रिमेनिंग वैल्यू है मैं टेबल में पुट करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट 2 कॉलम मैंने यूनिट और 10 को स्किप किया है। अब क्या है? 8 1 0 5 एंड 4। आप देखते हैं जो मैंने कॉलम स्किप किए थे वो इन हंड्रेड्स के थे, अभी नंबर ऑफ 2 जीरोस है। तो पहला जीरो जो है वो फर्स्ट कॉलम के नीचे, सेकंड जीरो सेकंड कॉलम के नीचे है। अब मैं इसका आंसर लिखती हूँ जो है लास्ट स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट 0 0 8 स्पेस 1 0 5 स्पेस और उसके बाद क्या आ जाएगी 4। ये आपके पास आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन था आपके पास 45018, जब हमारा आंसर में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4501800, यानी कि जितने आपके पास जीरो थे उतने ही जीरो इसमें इंक्लूड हो गए। सेम एज इट इज आप देखें कि मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग नंबर बाय 1000। पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 100 से, अब 1000 में। सेम एज इट इज है कि जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिखेंगे 61850 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो इसका मतलब आपने ये 3 जो है कॉलम को जो था वो आपने स्किप किया और बाकी जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू है वो आपने एज इट इज लिख ली। ठीक है। अब जो आपने 3 कॉलम को स्किप किया, उन 3 की जगह आपने क्या लिख दिया? 0। अब हम अगर इसको आंसर्स में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 पहले लास्ट 3 डिजिट स्पेस, फिर आपके पास आ जाएगा 3 डिजिट स्पेस, देन आपके पास दोबारा आ जाएगा 3 डिजिट स्पेस। आपने 100 से 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपका
जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 के सेम एज इट इज आपने पार्ट करने हैं। जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने आपने कॉलम्स को स्किप करके अपनी दोबारा मीनिंग की वैल्यू पुट करते जाना है, और जब आप आंसर्स लिखेंगे उन वैल्यूज को आपने आंसर्स में इंक्लूड करना है। अब जो है इसके बाकी पार्ट इंशाल्लाह ताला आप जो है बाहुत करेंगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन पेज नंबर 15 है आपका। पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में मल्टीप्लिकेशन की थी। अब आप यहाँ पे आपके पास डिवाइड है। डिवाइड दी फॉलोइंग नंबर बाय 10 से उसी तरह, बस आपका फर्क इतना है कि पहले मल्टीप्लाई था, अब क्या है आपके पास डिवाइड है। आपके पास ये नंबर है, आपने क्या किया 3, 4, 7, 0, 8, 0 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 को डिवाइड करने के लिए आपके पास डिवाइड का मेथड मल्टीप्लिकेशन के मेथड से डिफरेंट है, लिहाजा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास नंबर्स ऑफ डिजिट ऑलरेडी मौजूद थे क्वेश्चंस में, उसके फर्स्ट जीरो को आपने अपने फर्स्ट जीरो को स्किप कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। और जो बाकी की रिमेनिंग वैल्यू होगी वो आपने टेबल में पुट कर देनी है। जैसे कि टेबल पुट करेंगे, वैल्यू को स्किप करना है, टेबल के कॉलम को स्किप नहीं करना, ठीक है। आपने एन से स्टार्ट किया 8, 0, 7, 4, 3। जब आप टेबल में पुट करेंगे तो आप आंसर्स में लिखें 8, 0, 7, 3 वैल्यू के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस और देन नेक्स्ट वैल्यूज आपका आंसर। बेटा याद रखना है आपने कि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपने कॉलम को स्किप करना है और जितने नंबर हैं वो लिखने हैं। अब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चंस में लास्ट डिजिट में 0 था, अगर 10 डिवाइड है तो एक डिजिट जो है वो स्किप होगा और बाकी रिमेनिंग वैल्यू जो है आपने कॉलम के स्टार्ट से ही शुरू कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 के नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, डिवाइड दी फॉलोइंग नंबर बाय 100। अब आप देखने से आपको पता चला कि अब हमने जो है इस क्वेश्चन को किससे डिवाइड करना है, 100 से। अब आपको पता है 100 है आपके पास, तो कितने नंबर से 2, तो अपने अपने क्वेश्चंस के 2 डिजिट्स को जो है वो क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। जब हम स्किप करेंगे जो आपकी रिमेनिंग वैल्यूज हैं इनको आप अपने टेबल में पुट करेंगे। 4, 8, 1, ओह सॉरी इनको स्किप किया सही था। 4, 8, 1 है। अब आपके पास ये डिजिट्स हैं, आपने स्पेस का ख्याल रखना। 3 डिजिट्स के आते हैं आपके पास ये क्या देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट भी सेम एज इट इज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें। सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। आपके पास इससे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने जस्ट एक डिजिट की मल्टीप्लिकेशन जो थी वो की थी। अब आपके पास 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है। अब 2 डिजिट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले डिजिट को जो कि 5 है उसको ऊपर के तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में सेकेंड डिजिट को पूरी लाइन के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं 5 के डिजिट्स को ऊपर के 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 जो है ये ब्लैक जो कलर में जो कैरी है वो क्वेश्चन नंबर 5 के हैं और जो ग्रीन में है वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिजिट 2 के कैरी पॉइंट्स हैं। तो 5 का टेबल 5 तक पढ़े, हमारे पास क्या आ जाएगा 25। 5 जो है आपके पास एज इट इज लिखा जाएगा, तो 2 है वो आपके पास नेक्स्ट डिजिट में कैरी चला जाएगा। अब 5 का टेबल 6 तक पढ़ा, हमने क्या किया 30 में जो आपके पास कैरी था वो क्या था 2 को उस आंसर्स में मैं प्लस किया, आपके पास आंसर आ गया 32। अब ये 2 आपने जो है सेकंड डिजिट के नीचे और जो आपके पास उसका सेकंड डिजिट था वो नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 5 का टेबल 1 तक पढ़ा 5 और 5 में आपने वो 3 ऐड किया, वो क्या आ जाएगा आपके पास 8। ये एक ही डिजिट था वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब आ जाए 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 10 का 0 एज इट इज और 1 आपके पास नेक्स्ट डिजिट में कैरी। अब 5 का टेबल 8 तक पढ़ा, कितना आ गया आपके पास 40 और 40 में आपने 1 प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 41। 1 आप लिखेंगे और नेक्स्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट डिजिट में कैरी। 5 का टेबल 1 तक पढ़ा 5 और उसमें आपने 4 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। ये आपके पास 5 डिजिट था तो तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर निकाल गया। ये तो आपने प्रीवियस जो है क्लास में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब जो न्यू चीज़ थी वो थी कि आपके पास 2 डिजिट नंबर है, जब भी आप सेकंड डिजिट को यूज़ करेंगे
तो फर्स्ट डिजिट के नीचे 0 पुट कर देंगे। आप 0 की जगह मल्टीप्लाई या क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास डिजिट 0 गया, फिल हो गया। अब आप नेक्स्ट डिजिट से आप स्टार्ट करेंगे। अब देखें 2 का टेबल आपने 5 तक पढ़ना है। आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 10। 10 का 0 आप सेकंड डिजिट नीचे और 1 जो है आप अपने नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी लगा देंगे, 3 से जैसे कि लगाया है। अब 2 का टेबल 6 तक पढ़ें, क्या आएगा 12। आपने 12 लिखा और 1 ऊपर क्या चला जाएगा, कैरी जो था वो ऐड हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया 13। आपने 3 लिखा, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे आपने कैरी दे दिया। अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और जो आपने ऊपर कैरी दिया हुआ था 1 वो आपके पास ऐड हो जाएगा 3। यहाँ तक हो गया आपके पास 2 1 जा 2। अब आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास 3 आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट डिजिट से आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के टेबल को 2 के साथ। 2 2 से आपके पास क्या आता है 4, सिंगल वैल्यू आपने 4 एज इट इज लिख दी। अब इस 2 का टेबल को आप इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, क्या आएगा 16, ठीक है। 16 के ऊपर देखिए ग्रीन कलर से मैंने कोई कैरी नहीं लिखा हुआ था क्योंकि पिछले नंबर से कोई कैरी नहीं किया, तो जस्ट आप 6 लिखेंगे यहाँ पे और 1 जो है वो नेक्स्ट डिजिट में आपका कैरी चला जाएगा। अब आपने इसी 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 और 1 आपके पास जो कैरी था वो प्लस होकर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस आपने फर्स्ट आपने नंबर को 0 स्किप करके आपने 0 पुट करना है, बाकी 2 को एज इट इज मल्टीप्लाई करके आपने नेक्स्ट आगे लिखते जाना है। जब आपके पास दोनों मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगी देन आपने इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना, जैसे कि आप अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। 5 में 0 प्लस किया 5, 2 में 0 प्लस किया 2, 8 में 3 प्लस किया 11। 11 का जो था आपके पास 1 और 1 नीचे और 1 1 ऊपर कैरी 3, और वो कैरी जो आपने किया हुआ था ये जो है वो प्लस होकर 4 हो जाएगा। 4 1 5, 9 में 6 प्लस करें तो आपके पास क्या आता है 15 आता है। अब 15 को आपने क्या किया 5 और 1 कैरी, आपके पास कैरी से लगे 3 में 1 कैरी किया, आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब आप लोगों ने इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखना है कि आपके पास लास्ट डिजिट हो जाएगा 5 2 1 स्पेस 4 5 5 स्पेस देन 4। आपने इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिख दिया, हर 3 डिजिट के बाद आपकी क्या आ जाएगी स्पेस, ठीक है। सेम एज इट इज आपने क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए तैयार करेंगे।